सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका पेपर 8 जनवरी को, 9 जनवरी को और साथ में मेरे भाई फरवरी के महीने में उनका एग्जाम होने वाला है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। आइए देखो मेरे भाई, यदि P का मतलब गुणा है, Q का मतलब भाग है, R का मतलब माइनस है और S का मतलब प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मेरे भाई जबरदस्त सवाल है, और जिस दिन तुम पेपर देने जाओगे उस दिन आपको पता चलेगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि इस तरीके के लगभग आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर हम भी देखें कि क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 9 की जगह पर तो 9, लेकिन आगे P है, P का मतलब गुणा है और आगे फिर से 9 है, आगे R है, R का मतलब माइनस और यहाँ पर मेरे भाई 7 है, आगे P है, P का मतलब फिर से गुणा, आगे 3 है, फिर S है, S का मतलब तो प्लस है, 24 लगाएंगे, फिर आगे R हो गया, R का मतलब -6 लगाएंगे, P हो गया, P का मतलब गुणा और मेरे भाई 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, 90 90 कितना हो गया मेरे भाई, 81 हो गया, माइनस का 7 तिया 21 हो गया, प्लस में 24 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया। अब ध्यान से देखो, 81 में से 21 घटाएंगे तो 60 आंसर आएगा, 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 आंसर आएगा, 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने 72 आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखेंगे 90 90 81 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, 24 और 6 दूनी 12 हो गया, 24 में से 12 घटाएंगे तो 12, 81 में से 21 घटाएंगे तो 60, 60 और 12 कितना होता है, 72 होता है। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो आपके सामने है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर मिलेगी, जीके, रीजनिंग और मैथ मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो भाई केवल 100 रुपए का पीडीएफ है, और 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिलते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और वैसे भी लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अब रिवीजन के लिए तुम किताबें तो नहीं पढ़ सकते, रिवीजन के लिए यूट्यूब पे जितने भी वीडियो है उन सारे वीडियो को तो नहीं देख सकते। तो लास्ट टाइम पर पीडीएफ एकमात्र उपाय है जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो केवल और केवल 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
तो जिनको चाहिए भाई मैसेज कर देना। देखिए, एक निश्चित तर्क के अनुसार 1259 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 1784 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जबरदस्त सवाल है भाई। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक सवाल दो सवाल करते हैं और क्लास को छोड़कर चले जाते हैं। मुझे ये बताओ भाई, क्या ऐसे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी क्या? इस तरीके से सिलेक्शन ले लोगे क्या तुम लोग? ये बताओ भाई। तो भाई क्लास को लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। आइए देखो भाई, 12 का संबंध किससे है? 59 से। 12 का संबंध किससे है? 59 से है मेरे भाई। 17 का संबंध 84 से है। 17 का संबंध किससे है? 84 से है। तो सर 12 से 59 कैसे ला सकता हूं और 17 से 84 कैसे ला सकता हूं? तो मेरे भाई देखो, 12 पंजे कितना होता है? सर 12 पंजे 60 होता है। 60 में से एक घटाऊंगा तो 59 आएगा, जो कि यहां पर है। 17 पंजो 85 होता है। 85 में से एक घटाऊंगा तो 84 होता है, जो कि यहां पर है। तो लॉजिक हमने क्या लगाया? सर लॉजिक यही है, गुणा 5 कर दो, एक घटा दो, गुणा 5 कर दो, एक घटा दो, यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। तो मेरे भाई यहां पर किसके बारे में पूछा था? 19 के बारे में। तो 19 गुणा में 5 करो, 19 5 का कितना होता है? 95 होता है। 95 में से एक घटाऊंगा, आंसर 94 होता है। जिन्होंने 4 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। लो भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है, जबरदस्त सवाल है भाई। जिस दिन तुम पेपर देने जाओगे उस दिन तुम देखोगे कि भाई हाँ, कथन और निष्कर्ष के सवाल तुमसे पूछे जा रहे हैं। तो देखो मेरे भाई और बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तुमसे बोला है कुछ लिपस्टिक फाउंडेशन है, फिर बोला सभी फाउंडेशन ब्राउन है और कुछ ब्राउन आपके हाइलाइटर हैं। तो पहले तो इसका वेन डायग्राम बनाओ और उसके बाद में बताओ आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, कुछ लिपस्टिक फाउंडेशन है, तो मेरे भाई इधर को दिख रहा है कि हाँ भाई देखो, कुछ लिपस्टिक ऐसी हैं जो कि फाउंडेशन है, फाउंडेशन को एफ लिख दिया। सभी फाउंडेशन आपके ब्राउन है, जितने भी फाउंडेशन हैं वो सारे के सारे ब्राउन है। कुछ ब्राउन आपके हाइलाइटर हैं, कुछ ब्राउन आपके हाइलाइटर हैं। अब सवाल को देखो मेरे भाई, तुमसे बोला कुछ लिपस्टिक ब्राउन है क्या मेरे भाई? सर लिपस्टिक ब्राउन है, देखो ये रही, हाँ सर लिपस्टिक बिल्कुल ब्राउन है, ये रहा, पहला तुम्हारा सही है। सभी फाउंडेशन हाइलाइटर है क्या? जितने भी फाउंडेशन हैं क्या वो सारे के सारे हाइलाइटर हैं क्या? सर इनका और इनका तो कोई संबंध ही नहीं है, इनका और इनका तो कोई संबंध ही नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुसार है। जिन्होंने आंसर दे दिया है बी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, एक निश्चित तर्क के अनुसार 10 97 से संबंधित है, 12 141 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 14 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। 10 का संबंध 97 से है, 12 का 141 से है, तो बताएंगे मेरे भाई 14 का संबंध किसके साथ में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई, ठीक है। ये कैमरे में भाई चित्र धुंधले क्यों दिखते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए सर 10 का संबंध 97 से है। अब भाई देखो, ये तो जो बिल्कुल बेवकूफ होगा ना, बेवकूफ, उसको भी पता होगा कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। सर बेवकूफों को कैसे पता होगा? बेवकूफों को इसलिए पता है क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो मेरे भाई देखो, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, और 100 में से अगर तुम 3 घटा दोगे आंसर 97 हो जाएगा। ठीक है यार, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है,
144 में से 3 घटाएंगे 147, सॉरी 141 होता है। कितना भाई 141, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर मेरे भाई कितना है 14। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 में से 3 घटाएंगे 193 होता है। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई सवाल आपके समझ में आ गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो लॉजिक क्या था, स्क्वायर किया 3 घटा दिया, इसका दर्पण प्रतिबिंब बना दो भाई, कैसा बनेगा। ठीक है भाई, इसका दर्पण प्रतिबिंब बता दो कैसा बनेगा। तो भाई ध्यान से देखो, यहां पर शुरू में आपको m दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, सॉरी यहां पर देखो दर्पण के साथ पास में क्या है, दर्पण के पास में n है, तो n का n ही बनेगा, m तो नहीं बनेगा। तो ये दोनों तो वैसे ही क्या हो गए, गलत हो गए। और अगर हम देखेंगे तो भाई ठीक है ये दोनों गलत है। m के साथ में देखो यहाँ पर o है, ठीक है, MOUN TAIN, MOUNTAIN, ठीक है। देखो जैसा देखो भाई यहां पर देखो n इस तरीके का बना हुआ है, इस तरीके का, जबकि यहां पर n देखो किस तरीके का बना दिया सर, यहां पर n बना दिया इस तरीके का। तो इस तरीके का क्यों बनेगा भाई, इस तरीके का n तो तब बनता जब दर्पण का लगा होता, नीचे लगा होता। यहां पर तो दर्पण साइड में है, अब दर्पण साइड में है मतलब ये भी गलत हो गया। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड भाई, ठीक है, ये सवाल ही गलत है शायद। देखो देखो भाई इस तरीके, देखो भाई यहाँ पर n तुम्हारा बिल्कुल सीधा बना हुआ है, तो इन दोनों में तो देखो इसमें भी n को उल्टा कर दिया, ठीक है, इसमें भी n को उल्टा कर दिया, इसमें भी n को उल्टा कर दिया, तो ये तीनों के तीनों ही गलत है। राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, डी होगा। तो जिन्होंने मेरे भाई डी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। भाई सीधी सी बात है यार, n इस तरीके से बना हुआ है, अगर यहाँ पर बगल में ये लगा हुआ है तो यहाँ पर भी तो जो n है, ठीक है, ये n यहाँ पर इस तरीके से है, फिर ये इस तरीके से, इस तरीके से। कहाँ गलती कर रहा हूं भाई मैं, भाई जैसा n देखो यहां से ये लाइन ऊपर से आएगी, तो यहां से भी तो ये लाइन ऊपर से आनी चाहिए, ऊपर से नहीं आएगी भाई। एक सेकंड भाई, देखो यहाँ पर ये लाइन है तो ये लाइन तुम्हारी यहाँ पर बनेगी, ये लाइन तुम्हारी इस तरह से, लाइन इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनेगी, ठीक है। एक सेकंड भाई, ये सारे के सारे गलत हैं यार ये तो, ठीक है। तो इस तरीके से तो मेरे भाई देखो ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है, उल्टा बनेगा भाई, ठीक है, उल्टा ही बनेगा, सही है, ये भी तुम्हारा गलत है। और यहाँ पर शुरू में n है तो n ही बनेगा, ये भी गलत है। राइट आंसर तुम्हारा सी होगा, ठीक है भाई। सॉरी यार, देखने में मिस्टेक हो गई, दर्पण प्रतिबिंब वाला सवाल है, बिल्कुल सिंपल था, लेकिन हाँ देखने में गलती हुई है भाई, सीधी सी बात भाई। यहाँ पर ये n इस तरीके से बना हुआ है, देखो यहाँ पर ये n इस तरीके से, तो यहाँ पर ये बड़ा डंडा है तो बड़ा डंडा यहाँ पर बनेगा, फिर एक डंडा यहाँ पर, इसमें लाइन इस तरीके से, इसमें लाइन इस तरीके से आएगी, और इस तरीके से लाइन इसी में है, ठीक है। तो राइट आंसर तुम्हारा सी होगा। अगले सवाल को देखते हैं भाई, इतना सिंपल सवाल, इतना टाइम लग गया भाई, ठीक है। इसको देखो, 1 सेकंड का सवाल है। एक निश्चित तर्क के अनुसार 1854 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 2163 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 72 का संबंध बता दो, किसके साथ में होगा। तो ये तो भाई बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल का मतलब बिल्कुल। 18 तिया 54 होता है, 21 तिया 63 होता है, और 72 तिया, सर 72 गुणा में 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, 7 21, 216 होता है। बात जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MEOP का संबंध KCMN से है, उसी प्रकार LTDC का संबंध JRBE से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए UNTF निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो। तुम्हारे सामने है मेरे भाई MEOP। MEOP, एम आएगा 13 नंबर पर, ई आएगा 5 पर, ओ आएगा 15 पर, पी आएगा 16 पर। इसको देखेंगे, के आएगा 11 पर, सी 3 पर, एम 13 पर, एन 14 पर। समझ में आया कुछ? 13 में से 2 कम करेंगे 11, 5 में से 2 कम करेंगे 3, 15 में से 2 कम करेंगे 13 और 16 में से 2 कम करेंगे तो 14। यानी कि 2 कम करना है। तो इसको देख लो मेरे भाई, UNTF को। U आएगा 21 पर, N आएगा 14 पर, T आएगा 20 पर, F आएगा 6 पर। इसमें से 2 कम करेंगे 19 नंबर पर S। इसमें से 2 कम करेंगे 12 नंबर पर L। इसमें से 2 कम करेंगे 18 नंबर पर R। इसमें से 2 कम करेंगे 4 नंबर पर D। SLRD। जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। सीरीज का सवाल है, सीरीज का, श्रृंखला का, और श्रृंखला के लगभग आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई अभी तक के हिसाब से। तो अगर मैं अभी तक के पेपरों की अगर मैं बात करूं तो श्रृंखला के लगभग 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें आपके ये मैथ की श्रृंखला भी आती है और अल्फाबेट की जो श्रृंखला है वो भी आपके आते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन है। अब बड़ा सिंपल सवाल है, देखो तुमको पता है कि 3 तिया 9 के आसपास में तो 10 तिया 30 के आसपास में 31 तिया 93 के आसपास में 94, ठीक है भाई, और 9 तिया 27 के आसपास में 28। यानी ये कन्फर्म है कि ये इसका 3 गुना है। 3 गुना करो भाई, देखो 358 को 3 गुना करो मेरे भाई। सर 358 3 गुना करेंगे, 8 तिया 24 का 2, 5 तिया 15 और 2 17 का 1, 3 3 और 1074। लेकिन सर मुझे तो 1060 लाना है। इसमें से ऐसे करो 14 कम कर दो, 14 कम करेंगे 1060 आंसर होगा। फिर 1060 को अगर तुम 3 से गुणा करोगे तो 3180। इसमें से फिर 14 कम करोगे तो आंसर आएगा 3166। फिर वही काम करेंगे, 3166 को किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे तो 36 18 का 1, 18 और 1 19 का 1, 3 और 1 4, 4 ते 12, 12498। इसमें से 14 कम करेंगे तो मेरे भाई तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 36 18 का 1, 36 18 19 का 1, 3 3 और 1, 36 18 का 1, 36 18 19 का 1, 3 और 1 4, 3 3 9 होगा भाई, ठीक है, 9000 होगा। इसमें 14 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 9484, जो कि यहाँ पर है। तो लॉजिक क्या है मेरे भाई? गुणा 3 करना है, 14 घटाना है। गुणा 3 करो 14 घटा दो, गुणा 3 करो 14 घटा दो। तो सेम काम यहाँ पर कर दो यार, 46 गुणा में 3 करो पहले तो तुम, 36 18 का 1 12 और 1 13, 138। अब इसमें से 14 घटा दो, इसमें से 14 घटाएंगे 124 आंसर आएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने 124 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, यदि 12 का संबंध 145 से है, 15 का संबंध 225 से है, 24 का संबंध बताओ किसके साथ में होगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखो सिंपल है भाई, 12 का स्क्वायर कितना होता है? सर 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। 144 में से 1 जोड़ेंगे 145 होगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में 1 जोड़ेंगे 226 होता है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 1 जोड़ेंगे तो 577 होता है। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल को।
लो भाई, ये भी लगभग लगभग सिंपल ही सवाल है, ठीक है भाई, ये भी जो है लगभग लगभग सिंपल सवाल है भाई। 10 छिका 60 होता है, लगभग 6 गुणे के बराबर है। तो देखो भाई, अगर मैं 10 गुणा में 6 कर दूं, ठीक है भाई, अगर मैं 10 गुणा में 6 कर दूं तो आंसर 60 होगा। 60 में से 1 घटाऊंगा, आंसर 59 होगा, 59 है। फिर 59 गुणा में 6 करूंगा तो मेरे भाई 9 छिका 54 का 5 6 5 30 और 5 कितना 35, 354, 1 घटाएंगे आंसर आएगा 353। फिर भाई वही 353 को 6 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 6 18 का 1, 6 5 30 और 1 31 का 3, 6 18 और 3 कितना 2118, 1 कम करेंगे 2117। है क्या ऑप्शन में? है भाई। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है, ठीक है। गुणा 6 करो, 1 घटा दो, आंसर तुम्हारे कदमों में पड़ा। उम्मीद करूंगा भाई सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, सवाल का आंसर क्या? ठीक है भाई, तो देखते हैं अब आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ध्यान से देखो, एम आएगा 13 पर, जे आएगा 10 पर, जी आएगा 7 पर, डी आएगा 4 पर। 13 में से 3 कम करेंगे 10, 10 में से 3 कम करेंगे 7, 7 में से 3 कम करेंगे 4 और 4 में से 3 कम करेंगे 1। 1 नंबर पर तो ए आता है और ए तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में। जिन्होंने ऑप्शन 2 आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में डोमिनेट को इस तरीके से लिखा गया है, फेदफुल को इस तरीके से लिखा गया है, उसी भाषा में बताइए हाईवे को कैसे लिखा जाएगा? बड़ा सिंपल सवाल है भाई, 2 सेकंड में करने वाला सवाल है। अब सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या। तो देखो भाई इस सवाल का आंसर बताओ क्या होगा। देखिए, देखो भाई, लास्ट में इसमें ई था तो लास्ट में ई इसमें भी है, लास्ट में एल इसमें है तो लास्ट में एल इसमें भी है, लास्ट में वाई इसमें भी है तो लास्ट में वाई यहाँ पर भी होगा और लास्ट में वाई इसी ऑप्शन में है। और देख लो भाई, इसमें शुरू में डी था, यहाँ पर सेकंड लास्ट में है। शुरू में मेरे भाई सॉरी, शुरू में एफ है, यहाँ पर सेकंड लास्ट में है। यहाँ पर शुरू में एच है तो सेकंड लास्ट में एच कर दो, तो एच के बाद में वाई इसी में है। और देखना चाहो तो और देख लो, जैसे कि यहाँ पर ओ है तो ओ यहाँ पर सेकंड मतलब तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर लास्ट से, यहाँ पर आई है तो तीसरे नंबर पर आई लिख दो, आई एच वाई। कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तो तुम्हारा डी हो। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। लो भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ग्रुप डी में तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप डी में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। तो मेरे भाई देखो, 18 की जगह पर 18 आगे ई है मेरे भाई, ई का मतलब तो प्लस है, लगा देंगे 27। आगे तो डी है, डी का मतलब तो भाग है, लगा देंगे 3। आगे तो ए है, ए का मतलब माइनस, लगा देंगे 2। आगे जी है, जी का मतलब गुणा, लगा देंगे 5। तो देखो भाई 18 की जगह 18 पर 3 नाम का 27 और मेरे भाई 2 पंजो 10। तो मेरे भाई देखो 18 और 9 कितना होता है 27, 27 में से 10 कम करेंगे 17। किसी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है 17 उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में से एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, फिर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या। तो भाई देखो, इसमें ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है, तो इसमें जो त्रिभुज बनेगा वो मेरे भाई इस तरीके से बनेगा।
सर इसमें तो इस तरीके का नहीं है, इसमें थोड़ा अलग टाइप का है। इसका मतलब ये तो मेरे भाई गलत हो गया, इसका मतलब ये तो गलत है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे मेरे भाई तो और हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है, गोले तो सब में सेम है, त्रिभुजों का ही लफड़ा है, ठीक है। फिर इसमें देखो मेरे भाई, ये जो इसमें त्रिभुज जो है इस तरीके से बना, नहीं इसका जो मुंह है मेरे भाई इस त्रिभुज का, ये मुंह इधर की तरफ है, तो यहां जो बनेगा उसका मुंह नीचे की तरफ होगा। देखो इसमें भी इसका मुंह ऊपर की तरफ ही है, इसका मतलब मेरे भाई ये भी तुम्हारा गलत हो गया। फिर और हम देखेंगे मेरे भाई, तो और हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, इस तरीके से है, इसमें इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इसमें नीचे की तरफ है, ठीक है भाई। और ध्यान से देखो और हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। तो दोनों ऑप्शन तो हमने गलत कर दिए, और इन दोनों में भाई और क्या मिस्टेक है दोस्तों, इसमें हम देखने वाले, देखो ऊपर के अगर इनको देखते हैं तो ये तीनों, अच्छा ये मिस्टेक हो गई भाई, ठीक है ये मिस्टेक है भाई, ठीक है ये मिस्टेक है। देखो इनमें भाई, इसमें देखो इसमें ये जो है इसका मुंह नीचे की तरफ है, इसमें इसका मुंह नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसमें ये जो बनेगा इसमें भी ये इस तरीके से ही बनेगा भाई, ऐसे खोलेंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा भाई, ठीक है। अगर इसको हम खोलेंगे तो मेरे भाई ये तुम्हारा ऊपर की तरफ बन जाएगा, ठीक है, तुम्हारा इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, जबकि इसमें तो ये मेरे भाई इस तरीके से बना, ठीक है भाई, इसमें तो ये जो है इस तरीके से बना हुआ है, तो ये भी तुम्हारा गलत है। राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 हो, ठीक है मेरे भाई। तो देखो इसको थोड़ा सा जूम कर लेना, हो सकता है कि आपको ना दिखाई दे रहा, बाकी मेरे को तो क्लियर दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना। ऑप्शन ए इसका आंसर। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा, बताओ भाई। तो देखो अंधा बच्चा भी बता देगा, जो दूध पीने वाला बच्चा है वो भी इस सवाल को कर देगा, क्योंकि पता है कि 3 में तो 13 का भाग जाता ही नहीं, अरे 3 में 13 का भाग जाता ही नहीं है। और मेरे भाई दूसरी बात, अगर मैं 16 गुणा में 18 8 करूंगा तो आंसर तो बहुत बड़ा आएगा भाई, 16 गुणा में 8 करोगे तो आंसर 128 आएगा, जबकि तुमको आंसर एक छोटा सा लाना है। इसका मतलब मेरे भाई ये जो गुणा का चिन्ह है ना, ये गलत जगह पे लगा हुआ है, तो ऐसे करो इनको गुणा करो, 13 तिया 39, ये तो होता है बिल्कुल सर। तो मेरे भाई देखो 39 की जगह पर 39, माइनस और गुणा को बदल, गुणा माइनस गुणा 3, और भाग देना है किसका, 13 का भाग दे दिया, प्लस में 16 गुणा की जगह पर माइनस और लगा दिया मैंने 8। तो मेरे भाई देखो 13 तिया 39, 3 तिया 9, प्लस में 16 में से 8 गया तो मेरे भाई कितना होता है, 8 ही होता है, 9 और 8 का 17 होता है बात। इसका मतलब मेरे भाई गुणा और माइनस को बदला, आंसर आ गया, ठीक है भाई। देख लो यार, माइनस और गुणा को बदलना है तो माइनस की जगह पर लगा दिया मैंने गुणा, 39 गुणा में 3 हो गया, इसमें 13 का भाग देना, 13 का भाग दे दिया, प्लस में 16 इसकी जगह पर माइनस, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 13 तिया 39, 3 तिया 9, 9 और 8 का 17 होता है, बात खत्म। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। इस तरीके के सवाल काफी ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं और मैंने आपको सभी टाइप के सवाल करवा दिए। क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।